नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जो आज आपकी क्लास होने वाली है नवोदय की क्लास हो रही है, जिसमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं 2। जिस चैप्टर का नाम है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। क्या नाम है बेटा? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, जिसमें पढ़ने वाले क्वेश्चन है 30। 30 क्वेश्चन नंबर है, क्या लिखा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसको आपको निकालना है। निम्नलिखित गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको क्या बताना है बेटा? इनका गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करके गुणनफल ज्ञात करना है। पर मैं किस तरीके से करना है बेटा? आपको ऐसे करना है, ठीक है। 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1। हाँ, पर ये आपको इस तरीके से करना है। इनका इंटू कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, लिख करेंगे किस तरीके से। यहाँ पर जो रहेगा 1 1 1 1 इंटू, ये हो जाएगा कितना आपका 3 बार, तो ये 0 0। फिर प्लस 1 1 1, फिर प्लस 0, फिर प्लस ये 1। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको प्लस करके करना है। किस तरीके से? इस तरीके से प्लस करके इसको करना है। तो बेटा यहाँ पर जब मैं इसका इंटू करूंगा तो ये देखो यहाँ पर करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 इंटू 1000 हो जाएगा बेटा, प्लस फिर 1 1 1 1 इंटू 100, प्लस 1 1 1 1 इंटू 10, प्लस 1 1 1 इंटू 1। ठीक है बेटा, जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 1 1 1 1। कितने जीरो? जीरो लगा दो, प्लस यहाँ पर भी सेम वही लिखना है आपको, प्लस 0, फिर प्लस यहाँ पर 1 1 1, फिर 0, फिर प्लस, ये सेम आ जाएगा। अब इन सबको क्या करना है बेटा? आपको प्लस करना है। क्या करना है बच्चों? इन सबको आपको प्लस करना है। जब आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पर लिखना बेटा 1 1 1 1, 0 0 0। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पर 0 0 1 1 1 1। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 1 1 1 1। फिर यहाँ पर जो रहेगा 1 1 1 1। अब इन सबको प्लस करना है। किन सबको प्लस करना है बेटा? इन सबको प्लस करना है। तो ये बेटा याद आएगा आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 4, ये 3, ये 2 और ये 1। ये आपका आंसर सही आंसर है बेटा। इस तरीके से इसको करेंगे, जो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या जाएगा आपका? ये। और इसका बेटा एक और तरीका रहेगा, इस तरीके में आपको बता देता हूँ। इसमें रहेगा एक और तरीका रहेगा, या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। ठीक है, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना होता है? 21। इन दोनों का इंटू करना है, ठीक है। फिर इसका 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इन सब का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 1। फिर यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो इन सब का इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 3 2 1। ये आंसर आ जाएगा। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और या इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। आप दोनों टाइप से भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे समझ लो ना। ठीक है बेटा, एक बार अच्छे समझ लिया। इस तरीके से कर सकते हैं जैसे अपन अभी करते आ रहा है। और एक तरीका आपका ये भी है जो आपको बहुत ही आसान रहेगा, या तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जो इसका आंसर आया कितना था? इसका जो आंसर आया था, जो आंसर है इसका सी वाला एकदम सही आंसर है। कौन सा बेटा? सी वाला एकदम सही आंसर है। ठीक है बेटा, जो सी वाला एकदम इसका सही आंसर है। अब इसमें जो दिया है आपको 31 नंबर क्वेश्चन, 136 इंटू 12 इंटू 8 बराबर x। कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? ठीक है बेटा, चलो इंटू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटू 136 इंटू 12 इंटू 8 बराबर x मान लो। ठीक है, अब इन दोनों का इंटू करते हैं बेटा। इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा?
इन दोनों का इंटू करेंगे तो 69 हो जाएगा बराबर x। अब जब इन दोनों का इंटू करेंगे, पर इसमें इंटू नहीं करेंगे बेटा, क्या करेंगे? देखो इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब पर इसको किस तरीके से, जैसे अभी मैंने पीछे करा था, किस तरीके से पीछे करा था, देखो पीछे जो अपन ने किया था बेटा, ये जो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर देखना नीचे 139 इन 69, ठीक, ये हो जाएगा। तो क्या करना बेटा आपको, यहाँ पर 136 इंटू 100 - 4, फिर एक बार हो जाएगा 136 इंटू 100 - 136 इंटू 4। अब इन दोनों का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 0, माइनस जब इसका इंटू करूंगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दूंगा तो इसका जो आंसर आया कितना आएगा, 1300। ये इसका आंसर आ गया, राइट, एकदम सही। क्या जाएगा बेटा, इसका जो आंसर आ गया ये सही हो जाएगा। देखो इस तरीके से इसको करना था, ऐसे पहले इन दोनों का जान, जैसे क्या 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 था ना, 136 इंटू 12 इंटू 8, पहले इन दोनों का इंटू करा तो ये आ जाएगा, इन दोनों को इंटू के बाद ये कर देना। इस तरीके से आपको करना पड़ता है, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ समझ में जरूर आया हो, और अगर नहीं आता तो डायरेक्ट इंटू कर देंगे तो भी आपका आंसर जो रहेगा कितना आ जाएगा बेटा, यही आ जाएगा, सेम ही आंसर आ गया। अपन डायरेक्ट भी करते हैं तो ये जो आंसर है आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है बेटा। अब जो आपका 32, क्या लिखा, 8888 प्लस 848 प्लस 88 माइनस, इधर कुछ नहीं है, इन दोनों को प्लस करके आपको क्या बताना है बेटा, x का मान बताना है। जो आपका क्वेश्चन मार्क लिखा उसकी जगह क्या मानते हैं बेटा, x मान लेते हैं। चलो शुरू हो जाते हैं। 8888 प्लस 848 प्लस 88 माइनस x बराबर 7337 प्लस 737, ठीक है। शुरू हो जाते ना बच्चों, क्या करना है बेटा, बताया तो था मैंने सबको, इन सबको प्लस करना है तो कितना आंसर आया, यहाँ पर देखो 8888, ठीक है, 848, फिर हो जाएगा 88। अब इन सबको प्लस कर लो बेटा, ये 4 बार ही है, सॉरी, ठीक है, कितनी बार है, 4 बार है आपका 88, जो कितनी बार दिया है, 4 बार दिया था, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट होगा, ठीक है, 88 4 बार ही दिया। अब इन सबको जब प्लस करेंगे बेटा तो हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा आपका 289, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो दिया है इन दोनों को प्लस कर लो बेटा, फिर बार बार बोलोगे भैया ने प्लस करके नहीं बताया। अब इन सबको प्लस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 4708। अब ये प्लस करने पे आ गया तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे अपन डायरेक्ट बेटा, 9, देखो यहाँ पर बेटा मैंने प्लस किया था, ठीक है, ये दोनों को प्लस कर लिया, तीनों को, इन दोनों को तीनों को यहाँ पर प्लस कर लिया तो क्या लिखेंगे, 9824 माइनस एक्स बराबर 074, ठीक है, ये होगा बेटा, हो गया कि नहीं। अब क्या करना बेटा, इसको सेट पहुंचा दो तो ये -8074 माइनस का हो जाएगा 9824 बेटा, पर ये माइनस का है तो माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा बेटा। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1750, तो x का मान आपका ये निकल चुका है, क्या निकल चुका है, 1750, जो दिया है आपका डी वाला एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों, क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब जो इसमें 33 नंबर का क्वेश्चन दिया है, 8 + 8 8 प्लस 888 प्लस 8888 माइनस 8888, 5 बार दिया है बराबर माइनस का, ठीक है बेटा, आशा करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। ठीक है बच्चों, जो आपका क्वेश्चन है
33 नंबर का 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 8 8 8 प्लस 8 8 इन सबको क्या करना है आपको प्लस करना है। पहले क्या लिखा है आपका 8, फिर क्या है डबल 8, फिर कितनी बार है 3 बार 8, फिर कितना बार है 4 बार, फिर कितनी बार 5 बार। आपको इनको सबको प्लस करके आंसर बताना है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0, और ये आपका 6 हो जाएगा, कैरी जाएगी आपके यहाँ पर। फिर ये 7 हो जाएगा आपका, फिर ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 9। ये कहाँ पर आंसर दिख रहा है बेटा आपको, जल्दी बताओ कमेंट करके। जो आंसर है आपका बी वाला एकदम सही आंसर है। ठीक है बच्चों, जो बी वाला क्या था आपका एकदम सही आंसर था। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर करते हैं 34, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 20। आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा 20 के बराबर नहीं है। कौन सी संख्या जो 20 के बराबर नहीं है वो बताना है। तो पहले बेटा इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 5। अब इसका डिवाइड करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा बेटा। ठीक है, माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 20। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बराबर है। अब इसमें आपको बताना है नोट बराबर। तो यहाँ पर डी वाला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। 8 प्लस 9 डिवाइड बाय 3, 3 प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, 8 प्लस इनको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस इन दोनों का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 8। अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 11 प्लस 8, और ये हो जाएगा आपका 19। तो ये क्या है आपका डी वाला एकदम सही आंसर है। ये आपके 20 के बराबर नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर दिया है बेटा 35, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 32। निम्नलिखित में कौन सा 32 के बराबर नहीं है। आपको सेम जो क्वेश्चन अभी 34 करा था और 35 सेम क्वेश्चन है। अब इसको आपको बराबर चेक करना है कौन सा बराबर है और कौन सा बराबर नहीं है। ठीक है, पहले ये वाला चेक करते बेटा। 10 प्लस 5 इंटू 3 प्लस डी। अभी हो जाएगा 10 प्लस इन दोनों का इंटू करेंगे 15 प्लस 8। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 25 प्लस 8, इन दोनों करेंगे तो हो जाएगा आपका 32। ये तो बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डी वाला लेके देखते तो 10 प्लस 24 डिवाइड बाय 6 प्लस 80। अब इसका डिवाइड कर देना बेटा। जब इन दोनों का डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 4, 4 को प्लस कर देना तो हो जाएगा कितना आपका 14 प्लस 18। अब इनको प्लस करोगे कितना हो जाएगा, जब इनको प्लस करोगे बेटा तो कितना होगा आपका ये 32, यानी 12 कैरी गई आपकी 1, और हो जाएगा कितना 2, और ये 3। ये भी आपका सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है, इक्वल आ रहा है। ठीक है बेटा, जो इसमें नॉट इक्वल आ रहा है वो कौन सा रहेगा बेटा आपका, ये वाला सी वाला आपका नॉट इक्वल रहेगा। जो सी वाला दिया नॉट इक्वल रहेगा। यहाँ पर एक बार चेक करके देख लेते सही बोला गया गलत। 6 प्लस 14 माइनस डिवाइड प्लस 2। अब इन दोनों को माइनस कर देना बेटा तो कितना बचेगा, ये तो बचेगा माइनस का कितना 6 प्लस 2। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, ये 10 प्लस 2, और हो जाएगा 12। यानी ये आपका एकदम सही आंसर है। जो आपका आंसर आया वो क्या आया बेटा, सी वाला एकदम सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कमेंट करके जरूर बताना, और अगर हमारे चैनल डुक्कू कोचिंग सेंटर पर नए हो तो हमारे चैनल डुक्कू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद।